नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। चाहे इंसान हो या जानवर, प्यार की भूख हर किसी में होती है, पर जब उसी प्यार में धोखा मिलता है दोस्तों, बहुत दर्द होता है। ऐसा दर्द जो न किसी से कुछ बता पाती है, अंदर ही अंदर घुटते रहती है। 24-25 साल की लड़की जो अपनी रजामंदी से शादी करती है, शादी के हजारों सपने लिए हुए वह पिया के घर जाती है, पर शादी के सालों बीत जाते हैं, वह आज भी अपने पति के साथ में अंतरंग होने के लिए ललायित थी। आज भी वो शादी के सालों बाद बिल्कुल कुंवारी ही थी दोस्तों, क्योंकि उसका पति उसको अपने नज़दीक नहीं आने देता था। वह जब भी अपने पति के साथ रोमांटिक होने का प्रयास करती, बदले में उसे थप्पड़ नसीब होता था। चलिए कहानी पूरी विस्तार से सुनते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके पास मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। एक लड़की 24-25 साल की कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, उसका काजल है। कॉलेज में सभी लड़के उसकी सुंदरता के दीवाने थे, सभी उस पर मर मिटा करते थे। काजल देखने में बहुत ही खूबसूरत, नशीली आंखें, उसके पूरे नैन नक्श भला की खूबसूरत थी दोस्तों। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही काजल की माँ की मौत दिल के दौरे पड़ने से हो जाती है। माँ की मौत से काजल बिल्कुल टूट जाती है, अपने आप को अकेला महसूस करती है। अपने उस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है, नाम है गोपाल चौधरी। गोपाल चौधरी भी बिल्कुल स्मार्ट हैंडसम लड़का था, उससे दोस्ती करती है। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे से पर्सनल बातें भी शेयर करने लगते हैं। इस तरह से काजल को एक अपना नया दोस्त मिल गया था, जिसके जरिए वो अपने खालीपन को दूर करती थी। इस तरह बातचीत होते होते एक दिन काजल ने गोपाल को अपने एक दोस्त के बारे में बताया, जो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था। उसने गोपाल को बताया कि वह उस लड़के से प्यार करना चाहती है, पर पता नहीं उसके दिल में क्या है। ये बातें काजल के मुंह से सुनता है तो उस समय तो कुछ नहीं बोलता है, बातचीत करके फ़ोन रख देता है, पर उसे धीरे धीरे ये महसूस होता है कि वो सिर्फ काजल के साथ में दोस्ती में ही नहीं है, उसके लिए उसके मन में काजल के प्रति प्यार भी है। 1 या 2 दिन के बाद काजल के कॉलेज में पहुंचता है और उसे गुलाब का फूल देते हुए उसे प्रपोज करता है, पर काजल हंसते हुए उसे ना कहती है तू तो मेरा अच्छा दोस्त है और मैं तुझे सिर्फ अपना दोस्त ही मानती हूँ। काजल के मना करने के बाद भी गोपाल ने हार नहीं मानी। नियमित तौर पे हर सप्ताह लगभग 5 घंटे का सफ़र तय करके वो काजल से मिलने उसके कॉलेज पे आया करता था। धीरे धीरे काजल को उसके इस चीज़ से प्यार होने लगता है, वो उसके प्रति आकर्षित होने लगती है, क्योंकि गोपाल ने कभी गिव अप नहीं किया था, उसने चांस मारना कभी बंद नहीं किया था। इस चीज़ से काजल इम्प्रेस हो जाती है। कुछ महीनों के बाद उसने गोपाल के प्यार को आखिरकार एक्सेप्ट कर ही लिया और उसे हाँ कह देती है। गोपाल काजल की हाँ सुन कर के बहुत खुश होता है, पर उसका जो सिलसिला था सप्ताह में 1 दिन मिलने का, वो चालू रहता है। साल तक दोनों इस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, फिर दोनों घर वालों की रजामंदी के साथ में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद काजल बिल्कुल खुश, वो फुला नहीं समा रही थी कि वो जिस लड़के के साथ में इतने दिन से रिलेशन में थी, आखिरकार उसी के साथ में उसकी शादी हो गई। वो गोपाल से और भी कई कारणों से आकर्षित थी, जैसे गोपाल जब भी उससे मिलने आता, बातचीत करता कहीं भी बैठ कर के, पर किसी तरह की छेड़छाड़ उसके साथ में नहीं करता है या किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करता है। ये चीज़ भी काजल को
अच्छी लगती है कि लड़का बहुत शरीफ है, और फाइनली जब उस लड़के से ही शादी हो जाती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था दोस्तों। शादी के बाद पहली बार वो अपने ससुराल पहुंचती है। उसके ससुराल में गोपाल की दादी होती है उसके घर में, और कुछ रिश्तेदार होते हैं। गोपाल के माता पिता नहीं थे। काजल का कमरा बिल्कुल सजाया हुआ था। वो अपने कमरे में बैठती है और अपने पति के आने का इंतज़ार करती है। गोपाल आता है, दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, और गोपाल ने मुंह दिखाई में उसे मंगलसूत्र और एक स्मार्टफ़ोन दिया था। स्मार्टफ़ोन को पाकर के काजल खुश हो जाती है कि उसका पति उसकी ख्वाहिश की, उसकी चाहत की कितनी अच्छी तरह कदर करता है, क्योंकि उसे जो मोबाइल पसंद था वो उसके पति ने सुहागरात में उसके लिए ला कर के उसको दिया। दोनों बातचीत करते हैं। दोनों कई दिनों से थके हुए थे, नींद नहीं ले पाए थे, जिसके कारण दोनों उस रात सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, गोपाल अपने काम में लग जाता है, काजल घर का काम इधर उधर करती है और फिर इंतज़ार करती है रात होने का, क्योंकि हर लड़की को अपने सुहागरात का बहुत ही ख़ास इंतज़ार रहता है। पर रात को जब भी वो गोपाल से मिलती, गोपाल कोई ना कोई बहाना करके टाल देता था। वो उसके साथ रोमांटिक नहीं हो पा रहा था, उसे अपने नज़दीक नहीं आने देता था। शुरुआत में काजल को ये चीज़ थोड़ी अटपटी तो लगी, पर उसे लगा कि चलो लड़का अभी शर्मा रहा है या कुछ और भी बातें हो सकती है, वो ज़्यादा नहीं करती है। पर ये बातें धीरे धीरे बढ़ती जाती है, दिन सप्ताह में बदलते जाते हैं, तो काजल थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है इस बात से। एक दिन के साथ में लड़ाई झगड़ा कर लेती है कि ना तुम कहीं हनीमून पे ले जाते हो, ना तुम मुझे अपने नज़दीक आने देते हो। तो गोपाल कहता है कि दादी को अकेले छोड़ करके हम लोग हनीमून पे तो नहीं जा सकते हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। इस तरह से वो हर बार जब भी काजल उसके साथ में बहस करती, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके बात को बदल देता था। कुछ दिन और बीतते हैं। लगभग महीने के बाद एक दिन काजल की आज चाहे जो भी हो जाए, उसे अपने पति से क्लियर करना है कि वो उसके साथ में रोमांटिक क्यों नहीं होता है, उसमें क्या कमी है। गोपाल आता है, काजल उसके साथ में लड़ाई छेड़ देती है। इस चीज़ से तंग आकर के गोपाल ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये पहली दफ़ा था जब काजल को गोपाल ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाते ही काजल के तो होश उड़ गए। बाद में गोपाल उससे माफ़ी मांगता है। गोपाल पूरी रात सोता रहता है और इधर काजल पूरी रात आँखों में आंसू लिए जगी हुई रहती है। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका पति उसके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उन्होंने सालों तक एक दूसरे को जाना पहचाना, प्यार किया, फिर जाकर के शादी करी, और शादी के बाद जो उसकी हसरत थी उसके लिए उसका पति तैयार नहीं हो रहा था। पर ये धीरे धीरे रोज़ की कहानी बनती चली गई। काजल जब भी अपने पति के साथ में रोमांटिक होने का प्रयास करती, फिजिकल होने का प्रयास करती, तो उसका पति उसके साथ मारपीट करता, चप्पल से, बेल्ट से, कभी कोई सामान फेंक करके मारता। दोनों कहने को तो पति पत्नी थे, पर उन दोनों के बीच में कभी ऐसा कोई काम स्थापित नहीं हुआ जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। अनछुई कुंवारी लड़की ही थी। जैसा वो शादी से पहले थी, आज शादी के इतने दिन बाद भी वो उसी तरह से थी। शक होता है कि कहीं उसका पति किसी और के साथ में रिलेशन में तो नहीं है। उसने अपने स्तर से हर वो प्रयास कर लिया पता करने का, पर उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि उसके पति का किसी और के साथ में कोई चक्कर, कोई संबंध कहीं भी उसे पता नहीं चलता। हर औरत अपने आप को संपूर्ण तभी मानती है जब वो माँ बनने वाली होती है। माँ बनने का एहसास हर औरत के लिए बहुत ही खास होता है। काजल भी अपने सपनों में इस तरह के हज़ारों सपने लिए हुए थे, पर उसके लिए उसके पति को उसके साथ अंतरंग होना पड़ता, जो उसका पति उसके साथ में कभी नहीं हुआ। शादी के लगभग 3 साल दोनों साथ रहते हैं, पर आखिरकार काजल हार करके
कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर करती है, घर को छोड़ के अपने एक दोस्त के साथ में रहने लगती है। सालों बाद उसका तलाक हो जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान काजल बताती है कि उसे अभी भी प्यार पे भरोसा है और उसे ऐसा लगता है कि कोई ज़रूर होगा उसके लिए जो उससे प्यार करेगा, उसके हर ख्वाहिश को, उसके हर सपने को पूरा करेगा। बस एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि शादी के 4 साल बीत गए, आज भी वो औरत नहीं बन पाई, आज भी वो कुंवारी ही है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के ज़रिए हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करें, हमें हमारी कमी ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।